Hello friends, welcome to Dr. Gupta Academy with People and Environment. Question number 33. The gas responsible for depletion of ozone layer is A. Carbon dioxide, B. Methane, C. Chlorofluorocarbon, D. Oxygen. तो सही आंसर आपका C होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 34. एट्रोफिकेशन ऑकर ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ A. नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, B. ऑक्सीजन, C. कार्बन डाइऑक्साइड, D. हैवी मेटल। सही आंसर होगा A. नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 35. विच ग्रीन हाउस गैस हैज मैक्सिमम ऑटोस्फेरिक लाइफ टाइम? A is a methane, B is a carbon dioxide, C nitrous oxide, D सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसका सही आंसर जो होगा वो D होगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है एसिड रेन इज मेनली कॉज बाय A कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, B सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, C ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, D हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर बी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है द रेगुलेटरी बॉडी फॉर टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया इज A UGC, B AICTE, C आपका NCTE, D आपका ICSSR। तो सही आंसर आपका सी होगा NCTE, जो रेगुलेटरी बॉडी है टीचिंग एजुकेशंस का, जो रेगुलेटरी बॉडी है टीचर्स एजुकेशंस का NCTE। जो बीएड का कॉलेज एफिलेटेड होते हैं वो NCT से अप्रूव्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38. अकॉर्डिंग टू NEP 2020 multidisciplinary institutions are targeted by A 2025, B 2030, C 2035 and D is 2040। तो सही आंसर होगा 2035 C। क्वेश्चन नंबर 39. द फुल फॉर्म ऑफ NIRF: A नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, B नेशनल इंटीग्रेटेड रिसर्च फोरम, C नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फेडरेशन, D नेशनल इंफॉर्मेशन रिसर्च फ्रेमवर्क। तो सही आंसर ए होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 40. NAC प्राइमरली डील विथ, NAC क्या प्राइमरली डील करता है? A रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, B कैरिकुलम डेवलपमेंट, C एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, D एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सही आंसर सी होगा, एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 41. 5 person A B C D and E sit a rock. A is the left of B, C is the right of D, B is the between of A and E, D is the extreme left. Who sit the middle? मिडल में कौन बैठा है? A B B C C D E। पहले इस क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। कहता है A is the left of B, B के लेफ्ट में A बैठा हुआ है, ठीक है। कहता है C is the right of D, D के राइट में C बैठा हुआ है, ठीक है भाई, उसके राइट में C बैठा हुआ है। B इज बिटवीन ऑफ A एंड E, A और E के बीच में B बैठा हुआ, मतलब E यहाँ पे आ जाएगा। और कहता है D इज एक्सट्रीम लेफ्ट, D जो है वो सबसे लास्ट में है, ठीक है, यहाँ लास्ट में है, लेफ्ट में है। अब कहता है हु इज द मिडिल में, कौन बैठा है मिडिल में? तो कहता है मिडिल में कौन बैठा है? B बैठा है। इसका सही आंसर B होगा, मतलब ये वाला सही आंसर होगा। फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म फाइंड करना, मतलब 2 है, 6 है, 12 है, 20 एंड 30 है। इन दोनों के बीच में गैप निकालिए। यहाँ आपका 4 आएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा, यहाँ पे आपका 8 आएगा, यहाँ पे आपका 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का आपका बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ आपका 12 आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये 42 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है एक क्लॉक सौदीप 4 घंटा 20 मिनट दिखा, द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड इज, क्या होगा? जो घंटा का जो सुई होता है वो 30 डिग्री का फ्लक्चुएशन करता है। तो 4 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट मतलब 20 इंटू 0.5, इनसे गुना करने के बाद ये आपका 120 आया। और जो ये 20 मिनट है वो 1 मिनट के लिए 6 डिग्री मूव करता है, मतलब 20 को
6 डिग्री से अगर गुना करेंगे तो 120, इन दोनों में घटा देंगे तो 10 डिग्री इसका सही आंसर होगा, मतलब ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, इफ द साउथ इज कोडेड TPVUI, नॉर्थ इज कोडेड एज। तो देखिए यहाँ एस के बाद T आया, O के बाद P आया, तो यहाँ जस्ट उसके बाद वाले लेना, तो N के बाद O आएगा, O के बाद P आएगा, R के बाद S आएगा, मतलब सही आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, पॉइंटिंग टू ए गर्ल रवि सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर ओनली सन, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रवि। ऐसे क्वेश्चन में ब्लड रिलेशंस का जरूरत पड़ता है। तो रवि जो है वो पॉइंटिंग कर रहा है कि शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर ओनली सन, दैट मीन्स कि इसका रिलेशनशिप जो होगा रवि का डॉटर का होगा, आंसर जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ए क्यूब पॉइंटिंग ऑन ऑल फेस इन कट इनटू द 27 equal cube, number of cube having the exactly two face pointed is A 8, B 12, C 16 and D is a 24। तो इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, which number does नॉट बिलोंगिंग टू दी सीरीज, सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। 3, 5, 9, 17, 33 एंड 60। तो इसमें आप देखिए यहाँ से आया तो 2 बढ़ा, यहाँ आपका 4 बढ़ा, 4 बढ़ने के बाद देखिए 2 से डबल हो गया 4, 4 से ये 8 डबल हो गया, 8 से डबल आपका 16 हो गया, 16 से डबल आपका 32 हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ 33 में 32 जुड़ने के बाद आपका 65 होना चाहिए, मतलब डी इसका सही सीक्वेंस नहीं, यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा वो 65 होना चाहिए। तो सही जो है वो आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, इफ़ पेन इज कोडेड 35 और बुक कोडेड इज 43, तो कॉपी का कोड क्या होगा। देखिए P आपका 16 है, E आपका 5 है, तो 16 और 5 अगर जोड़ेंगे तो 19 हो गया, और N आपका 14 है, तो 16 N और 40, P आपका 16 हो गया, E हो गया आपका 5, 16 और 5 हो गया आपका 21, 21 और N 14 मतलब 35। इन सभी की कितने नंबर में आता है उसको ऐड कर देना। B आपका 2 है, O 15 है, O 15, 15 15 30 और B 2 32 और K आपका है 11 तो 43। उसी तरह आपको C का 3, O का 15, 3 और 18 16 जोड़ेंगे तो 34, 34 को Y 25, 34 को 25 में जोड़ेंगे तो 59, मतलब सही आंसर इसका बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है स्टेटमेंट ऑल द प्रोफेसर्स आर रिसर्चर, नो रिसर्चर आर डिसऑनेस्ट। तो कंक्लूजन कहता है ए नो प्रोफेसर इज डिसऑनेस्ट, बी सम प्रोफेसर आर dishonest and C all dishonest persons are researcher, D some researchers are professors। सही आंसर होगा ए no professors are dishonest। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है फाइंड द नेक्स्ट टर्म AZ BY CX DW, मतलब शुरू से लिया जा रहा है, शुरू से ABCDE, अब E होगा, इधर ZYXW, अब यहाँ पे भी होगा, मतलब E और भी, आंसर सही होगा आपका ए। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिससे आप एग्ज़ाम में अपने आप को बेहतर फील कर पाएंगे और अच्छे स्कोर्स ला सकेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।